जय हिंद। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। इस नए चैनल में इसमें भी सवाल है, जानना चाहें कि गुनिया क्या है, इसके बारे में जानेंगे। गुनिया से जो है दुनिया का जमीन माप कर सकते हैं। गुनिया एक महत्वपूर्ण औजार है। अमीन लोगों का, पटवारी लेखापाल लोगों का ये गुनिया जो है एक महत्वपूर्ण औजार है। इसी जिससे जो है नक्शा माप करके जमीन को नापते हैं। इसी के बारे में जानेंगे। इसके बारे में जानने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे इस चैनल में 1 से 20, 25, 30 डिसमिल का लंबाई चौड़ाई अपलोड है। वहां पर अपने मन पसंद से वीडियो देख सकते हैं। खेत का क्षेत्रफल निकालने का अलग प्लेलिस्ट है और एक गुनिया का अलग प्लेलिस्ट बनेगा गुनिया का जानकारी का। चलिए अब देखते हैं गुनिया क्या है। गुनिया दुनिया का जमीन मापने का औजार है। गुनिया के बारे में जानने से पहले नक्शा किस आधार पर बना है इसको जान लेते हैं, तभी जो है आप जो है गुनिया से अपना जमीन को माप सकते हैं। चलिए देखते हैं नक्शा। यहाँ पर नक्शा देख लीजिए। 16 इंच बराबर 1 मील के हिसाब से नक्शा बना है। तो 1 मील बराबर 80 जरीब होगा। कितना होगा? 80 जरीब। इसको नोट कर लीजिए, करना चाहेंगे तो। 1 मील बराबर जो है 80 जरीब होगा। और 1 जरीब में लिख लीजिए 1 जरीब बराबर 100 कड़ी। कितना होगा? 100 कड़ी होगा। 1 जरीब बराबर 100 कड़ी होता है। इसके बराबर 66 फुट भी लिख लीजिए। 66 फुट होता है 1 जरीब बराबर, इसको भी लिख लीजिए। और यहां पर 1 कड़ी को भी लिख लीजिए। 1 कड़ी बराबर 0.66 फुट होता है। ये देख लीजिए, इसको भी जान लीजिए। इस तरह से जो है नक्शा 1 मील बराबर 16 इंच है और 16 इंच बराबर 1 मील है। तो देख लीजिए, इसी के आधार पर हम लोग जो है इस गुनिया के बारे में जानेंगे। गुनिया अधिकतर देख लीजिए 1 इंच में जितना खंड रहता है, जैसे कि 20 खंड है 1 इंच में, तो 20 जीरो गुनिया। 25 खंड है तो 25 जीरो गुनिया। इस प्रकार से 50-40 गुनिया। और खंड के ये अपने अनुसार जो है खंड के अनुसार गुनिया को परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं आप लोग। वो खंड कितना है आपके पसंद के अनुसार जो है गुनिया मिल जाएगा। जितना खंड का लेना चाहेंगे उतना खंड का भूमाप के लिए। अब चलिए हम लोग जानेंगे। इससे पहले सबसे पहले 20 जीरो गुनिया के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जो है 20 जीरो गुनिया के बारे में जानने के लिए ये इसको जो है कड़ी में बदल लेते हैं। 1 मील लिख लीजिए। 1 मील बराबर 80 गुणा 100 कर दीजिए तो बराबर होगा 8000 कड़ी होगा। 1 मील बराबर कितना होगा? 8000 कड़ी। और 1 मील में कितना इंच है? 16 इंच है। 16 इंच बराबर 8000 कड़ी। क्लियर लिख लीजिए इसको। 16 इंच बराबर 8000 कड़ी होता है। तो हम निकालेंगे 1 इंच का। तो 1 इंच बराबर 8000 बटे 16 कर दीजिए। 1 इंच बराबर 8000 बटे 16 कर दीजिए तो बराबर होगा, ये बराबर में होता है 16 पंचे 80, यानी कि 500 कड़ी होगा। कितना होगा? 500 कड़ी होगा। 1 इंच बराबर कितना होगा? 500 कड़ी होगा। देख लीजिए, तो यहां पर लिख लीजिए 1 इंच बराबर 500 कड़ी। और इसके बराबर 5 जरीब होगा। 5 जरीब होगा। और इसी के बराबर जो है फुट में भी लिख लीजिए। इसको काहे छोड़ेंगे, फुट में लिख लीजिए। यहाँ पर 66 गुणे 5 कर दीजिए, यानी कि 330 फुट होता है। इसके बराबर कितना है? 330
30 फुट। 1 इंच बराबर कितना? 330 फुट। इस प्रकार से जो है हम लोग जानेंगे। पूरा वीडियो में बने रहिए। अब सीधे हम चलेंगे, स्केल को जानेंगे। अब सीधा हम लोग स्केल को जानेंगे। देख लीजिए यहाँ पर ये स्केल है, ठीक। और इधर कर लेते हैं इसको। यहाँ पर देख लीजिए, ये बीचों बीच से, यहाँ से इधर देख लीजिए। 1 मिनट, रेड कलर कर देते हैं यहाँ तक, ठीक है। इधर भी 1 इंच है और इधर भी। इसको 2 पार्ट में विभाजित किया गया है, 2 भाग में। 1 इंच इधर, 1 इंच इधर। ये 0 है यहाँ पर, देख लीजिए। ये 0 से इधर 1 इंच यहाँ तक। ये जो रेखा दिखाई दे रहा है यहाँ तक 1 इंच है। 1 मिनट, ये जो रेखा है यहाँ पर देख लीजिए, इस रेखा से इस रेखा तक 1 इंच है। पूरा 1 इंच लिख लीजिए इस प्रकार से। ये देखिए 1 इंच है। और जितना बचा हुआ जितना पार्ट है इधर भी 1 इंच है। अब ये जो है कितना खंड है? बड़ा खंड को देख लीजिए, 1, 2 और ये 3 और ये 4 बड़ा खंड है। 1 इंच बराबर 4 बड़ा खंड है। तो लिख लीजिए 4 बड़ा खंड बराबर 1 इंच होता है। कितना होता है? 1 इंच। 4 बड़ा खंड बराबर 1 इंच। और इसके बराबर कितना है? 500 कड़ी है। कितना है? 500 कड़ी। 1 इंच बराबर कितना है? 500 कड़ी है। और इसी के बराबर जो है 330 फुट है, ठीक। इतना फुट और कड़ी दोनों में जानेंगे हम लोग, क्लियर होता जाएगा। 1 इंच बराबर 500 कड़ी और इसके बराबर 330 फुट होता है 1 इंच बराबर। अब देखते हैं यहां पर एक बड़ा खंड बराबर कितना कड़ी। तो एक बड़ा खंड लिख लीजिए। यहां पर हम लोग लिखते हैं एक बड़ा खंड बराबर 500/4 कर दीजिए। एक बड़ा खंड बराबर 500/4 कर दीजिए। तो बराबर होगा ये 125 कड़ी होगा। एक बड़ा खंड बराबर कितना होगा? 125 कड़ी होगा। 1 + 25 कड़ी, ठीक। क्लियर, यहां पर क्लियर लिख दीजिए। एक बड़ा खंड बराबर 125 कड़ी। कितना होगा? 125 कड़ी होगा। क्लियर हो गया इतना। एक बड़ा खंड बराबर 125 कड़ी। यहां से यहां तक 125 कड़ी होता है। अब हम जानेंगे ये छोटा छोटा खंड के बारे में। छोटा छोटा जो खंड है यहां पर देख लीजिए। एक बड़ा खंड में 1, 2, 3, 4, 5 छोटा खंड है। तो 5 छोटा खंड में कितना कड़ी होगा? तो 1 इंच में 20 छोटा खंड है। देख लीजिए, इसको इस तरह से भी निकाल सकते हैं। 1 इंच में 1 इंच, 1 मिनट, 1 इंच बराबर 4 × 5 यानी कि 20 छोटा खाना। 20 छोटा खाना लिख देते हैं इसको। 20 छोटा खाना है, ठीक। तो एक खाना बराबर कितना कड़ी? लिख लीजिए एक खाना छोटा बराबर होगा। एक छोटा खाना बराबर लिख लीजिए यहां पर 500/20। एक छोटा खाना बराबर 500/20। तो यहां पर होगा, बराबर कर दीजिए, ये 0 का काट दीजिए। 25 दूनी 50, 25 कड़ी होगा। 25 कड़ी। एक छोटा खंड बराबर
25 कड़ी होगा। इसको देख लीजिए यहाँ पर, इधर बदल लेते हैं इसको। यहाँ पर एक छोटा खाना, ये जो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 25 कड़ी होगा, 25 कड़ी होगा। ये इस प्रकार से एक छोटा खाना बराबर 25 यानी कि 25 कड़ी होगा। नक्शा में आप मापेंगे ना, एक छोटा खाना हुआ तो आप जरीब से मापिए, 25 कड़ी अपना जमीन को मापिए, 25 कड़ी। ठीक, इतना क्लियर हो गया। इतना क्लियर हो गया कि एक छोटा खाना बराबर 25 कड़ी होगा और कितना फुट होगा, इसको आप देख लीजिए। 1 मिनट, कितना फुट होगा, एक छोटा खाना बराबर कितना फुट होगा, इसको जानेंगे। ये तो 1 इंच बराबर कितना था, 330 फुट था। कितना, 330 फुट था 1 इंच बराबर। यहाँ से ये 0 से लेके इस रेखा तक 1 इंच बराबर 330 फुट। 330 फुट के बीच में नहीं, 330 फुट के अंदर में 4 बड़ा खंड है। तो 4 लिख लीजिए क्लियर में 4 खंड, 4 खंड बड़ा बराबर 330 फुट। उल्टा लिख दिया हूँ इसको, बड़ा खंड, 4 बड़ा खंड लिखना था। करेक्शन कर लीजिए, कर ही लेते हैं। 4 बड़ा खंड, 4 बड़ा खंड, 4 बड़ा खंड बराबर 330 फुट। तो एक बड़ा खंड यहाँ से यहाँ तक, एक बड़ा खंड बराबर कितना फुट होगा, बराबर कर लीजिए 330 बटे 4। तो बराबर होगा, भाग कर लीजिए, ये 330 बटे 4 बराबर 82.5 फुट होगा। कितना होगा, 82.5 फुट होगा। एक बड़ा खंड बराबर 82.5 फुट होगा और एक छोटा खंड बराबर, फटाफट में देख लीजिए, एक छोटा खंड बराबर, एक छोटा खाना बराबर 330 बटे 20 कर दीजिए, 330 बटे 20 कर दीजिए। तो बराबर होगा ये 16.5 फुट होगा। ठीक, ये जो है कड़ी गुनिया है। क्या है ये, कड़ी गुनिया है। इससे जो है इस प्रकार से आप माप कर सकते हैं, फीट से भी मापेंगे तो, लेकिन ये जो है कड़ी गुनिया है। तो एक छोटा खाना बराबर 16.5 फुट होगा, एक छोटा खाना बराबर यहाँ पर। अब हम लोग 25 जीरो गुनिया को भी देख लीजिए, 25 जीरो गुनिया को देख लेते हैं। 25 जीरो गुनिया को भी देख लेते हैं। एक मिनट, यहीं पर है 25 जीरो गुनिया, इधर का देख लेते हैं। इधर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए, ये पार्ट जो है यहाँ से यहाँ तक विभक्त है। तो इधर यहाँ से एक खंड, बड़ा खंड, 2 और 3 और ये 4 और ये 5 देख लीजिए। और इसके बीच में 1 2 3 4 5 छोटा खंड है, एक बड़ा खंड के बीच में 5 छोटा खंड है। तो यहाँ पर जो है देख लेते हैं, हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 1 इंच 25 जीरो गुनिया, 25 जीरो गुनिया लिख लीजिए, 25 जीरो गुनिया। तो 1 इंच बराबर 5 बड़ा खंड, इसको क्लियर लिख लीजिए, बड़ा खंड है। और 1 इंच बराबर 5 गुणे 5
बराबर 25 छोटा खंड, छोटा खाना लिख लीजिए, इसको चेंज कर दीजिए थोड़ा सा शब्द को। तो 1 इंच बराबर देख लीजिए यहाँ 25 छोटा खंड है, पिछला इधर कितना था 20 छोटा खंड। ठीक, अब क्या करना है इसको देख लीजिए, आसानी से कैसे जानेंगे यहाँ पर। तो एक बड़ा खंड बराबर कितना कड़ी, इसको निकालेंगे। तो एक इंच बराबर कितना है 500 कड़ी है, और 1 इंच बराबर कितना है 25 छोटा खंड है, 5 बड़ा खंड है। बड़ा खंड का निकाल लेते हैं 5 बराबर 5 एकम 5 और 0 0, यानी कि 100 कड़ी। एक जरीब है इधर फिक्स जो है, एक जरीब है 66 फुट होगा। एक बड़ा खंड बराबर एक जरीब 100 कड़ी, इसके बराबर 66 फुट। फुट में भी देख लीजिए। हाँ, एक बड़ा खंड यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है एक जरीब होगा, 66 फुट होगा, इस प्रकार से। और इसी को आप जो है एक छोटा खंड, बड़ा खंड में 5 छोटा खंड है, इसी से निकाल लेते हैं अलग तरीके से। देख लीजिए, एक बड़ा खंड में एक बड़ा खंड बराबर 5 छोटा खंड है, 5 छोटा खंड है। एक बड़ा खंड बराबर कितना है 5 छोटा खंड है यहाँ पर। तो कैसे माप कर सकेंगे इसको देख लीजिए। तो एक बड़ा खंड बार बार लिख लीजिए, एक बड़ा खंड बराबर कितना है, एक बड़ा खंड बराबर कितना कड़ी होगा। एक बड़ा खंड बराबर, एक बड़ा खंड बराबर यानी कि 100 कड़ी है, 100 कड़ी निकाले हैं तो 100 यहाँ पर 100 बटे एक बड़ा खंड बराबर जो है 100 कड़ी है। ठीक, 100 कड़ी लिख लीजिए। तो छोटा खंड का निकालेंगे, छोटा खंड, कलर चेंज कर लेते हैं। छोटा खंड, एक छोटा खंड बराबर 100 बटे 5 बराबर होगा 20 पंचे 100, 20 कड़ी होगा। कितना होगा 20 कड़ी होगा। एक छोटा खंड बराबर 20 कड़ी। देख लीजिए, इसको रेड में कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक कितना हो रहा है 20 कड़ी, 20 कड़ी। एक छोटा खंड बराबर 20 कड़ी मापना है आपको। नक्शा में यदि आप एक छोटा खंड मापे हैं तो यहाँ पर 20 कड़ी होगा, और एक बड़ा खंड मापे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कितना हो रहा है एक बड़ा खंड बराबर एक जरीब, यानी कि 100 कड़ी होगा एक बड़ा खंड बराबर। स्पष्ट और क्लियर लिख लेते हैं हम लोग इधर। देख लीजिए, आप लोग लिख लीजिए चाहेंगे तो। 25 0 गुनिया में 25 0 गुनिया में एक छोटा खंड बराबर 20 कड़ी होगा। और फुट में भी लिख लीजिए, फुट में भी लिख लेते हैं 20 कड़ी, यानी कि हाँ 20 फुट में लिखते हैं 20 गुणा 0.66 कर दीजिए, यानी कि बराबर होगा ये 13.2 फुट होगा। फुट में मापेंगे तो 13.2 फुट होगा एक छोटा खंड बराबर। इतना क्लियर हो गया। अब बड़ा खंड का देख लीजिए। एक बड़ा खंड बराबर 100 कड़ी, और इसके बराबर एक जरीब मापेंगे,
और कितना होगा, इसके बराबर 66 फुट होगा। फुट में मापेंगे तो 66 फुट होगा, और मीटर में मापेंगे तो 20.1168 इस प्रकार से है। आप देख लीजिएगा, इस प्रकार से आसानी से जो है माप सकते हैं इजी तरीका से। ये 20 मीटर और दशमलव के बाद कुछ होगा, फुट में क्लियर होगा 66 फुट, एक जरीब माप सकते हैं। और इसके बारे में 25 जीरो गुनिया में अब किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन कीजिए, वीडियो बनेगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।